हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ में क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो एपिसोड नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले के 2 एपिसोड भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। इसमें हम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ेंगे, तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लो मेरी एक शॉप है, ठीक है। इस पर मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रखा है कि 20% डिस्काउंट, ठीक है ना। अब इसमें एक टी शर्ट है, टी शर्ट बना लेता हूँ एक बार, जैसी बनी ठीक है ना। ये टी शर्ट है। इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, मतलब मुझे भी पड़ी 200 रुपये की, ठीक है। मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने इसको मार्क कर दिया। इसकी जो एमआरपी है या फिर मार्क प्राइस एक ही बात है, वो मैंने लगा दिया 400 रुपये की, ठीक है। अब यह आप आए, हंसते खेलते आए आप मेरी शॉप में। आपने पढ़ा कि अच्छा भाई 20% डिस्काउंट है, आपको ये टी शर्ट पसंद आई, आप मेरे पास लेने आए, ठीक है। आपने देखा कि अच्छा इसकी एमआरपी 400 रुपये, और आपने देखा कि 20% इस पे 20% डिस्काउंट। तो आपने कैलकुलेट किया कि यार इसका 20% कितना होगा, 10% 20% 10% 40 20% 80। तो आपने बोला कि मुझे इस पर 80 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये कितने की पड़ेगी, 320 की मुझे ही पड़ेगी, ठीक है। आपको ये पसंद आई, आप ये लिए और चले गए, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा क्या, देखो मेरे को ये चीज़ 200 की थी, मैंने आपको सेलिंग प्राइस कितना है इसकी 320, मैंने आपको 320 में बेची। तो मैं अपना अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ कि यार मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने आपको 320 की बेच दी, मुझे ये 200 की पड़ी थी, तो मुझे 120 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया कि जितनी की बेची, मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर मैंने अपना कॉस्ट प्राइस अगर मैंने अपना माइनस कर दिया, तो ये मेरे को प्रॉफिट पता लग गया मेरा, है ना। अगर मैं पूछूं कि अगर मैं पता करूं कि मैं प्रॉफिट परसेंट कितना हो, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मुझे, तो मैं देखूंगा कि यार 120 का तो मुझे प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 200 रुपये की मेरी चीज़ थी, इंटू 100, तो 20 से 20 कटेगा, ये इससे कटा 60%, मतलब मुझे 60% का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया कि मेरे पास जो प्रॉफिट था और जितने की चीज़ थी वो, मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके मैंने अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, ठीक है। ये 120 मेरे पास क्या था, प्रॉफिट, 200 क्या था, कॉस्ट प्राइस, इंटू 100 करके मैंने अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, ठीक है। अब जब आप घर गए तो आप भूल गए कि यार मेरे को डिस्काउंट कितना परसेंट मिला था, पर आपको वैल्यू सारी याद है कि यार उस पर जो एमआरपी लिखी हुई थी वो थी यार 400, और जो मैं रुपए दे के आया, मतलब जो मुझे सेलिंग प्राइस जो पड़ी मुझे, वो पड़ा 320, ठीक है। तो यार मुझे 80 रुपये का तो डिस्काउंट मिला था, है ना। और वो चीज़ फिर लिखी हुई थी 400 रुपये, परसेंट निकाल के अपन इंटू 100 करते हैं, तो 200 था। अच्छा फिर आपको अरे हाँ यार 20% का मुझे डिस्काउंट मिला था। तो आपने घर पे जाके डिस्काउंट के परसेंट कैसे निकाला, आपने जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट परसेंट कैसे, आपको आपने देखा कि 80 रुपये का डिस्काउंट मिला था, तो जो डिस्काउंट उसमें मार्क प्राइस थी उसकी 400, तो मार्क प्राइस इंटू 100 करके आपने घर पे जाके डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया, ठीक है। तो आपको इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, मैं वो बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालना है पी, तो आप क्या करना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना। अगर वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, तो जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके प्रॉफिट परसेंट पता लगा देगा। अगर आपसे कुछ लॉस पूछे, तो लॉस पे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तभी लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है लॉस। और अगर लॉस परसेंट पूछे, तो जितने का भी लॉस हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपसे कोई डिस्काउंट पूछे, तो डिस्काउंट कैसे निकालते अपन, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। और डिस्काउंट परसेंट पूछे,
तो होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अब इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर कभी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना होगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, वरना बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। दोनों ये हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3300 एंड देयर बाय गेन्स 33.5%। ठीक है, अब यहाँ पे गेन, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 37.5% फ्रैक्शन में कितना होता है, मुझे पता है कि 1/8 होता है 12.5%, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 कर दूंगा, यहाँ पे इंटू 3 कर दूंगा, तो 3/8 कितना हो जाएगा मेरा, 37.5%। मतलब 37.5% होता है 3/8। अब हमेशा प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस के ऊपर, है ना। तो ये चीज क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, अगर ये चीज कॉस्ट प्राइस है तो इस पे मुझे 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये जो ऊपर है ना ये है प्रॉफिट। तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस है 8 और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3 का, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कोई चीज़ 8 रुपए की है उस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी सेलिंग प्राइस 11 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से 11 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 33.33, सॉरी 33,300। तो मेरे 11 की वैल्यू 3,300 है, तो मेरे एक की वैल्यू 300 हो जाएगी। मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 8, तो मेरे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 300 विच इज 2400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल अ पर्सन गेन 22.22% ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड इज एक्चुअल परसेंट। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसने क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया। तो क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है, नहीं है, क्योंकि ये तो इसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल प्रॉफिट कब आएगा, जब मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले 22.22% फ्रैक्शन में कितना होता है, अब 1/9 होता है 11.11% ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2/9 कितना हो जाएगा मेरा, 22.22%। तो पिछले क्वेश्चन में ये कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ दे नहीं रखा था, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा अपन कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट। ठीक है, पर इसमें क्या है, मुझे दे रखा है कि इसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी इस बार, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा था, ये क्या होगा, वही अपना प्रॉफिट। तो इस बार मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है 9, प्रॉफिट दे रखा है 2 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को 9 पे बेच रहा हूँ तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ 7 रुपए की थी। कोई चीज़ मैं 9 रुपए में बेची और 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो चीज़ 7 रुपए की थी। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है मुझे, एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल गेन निकालना है मुझे, तो गेन कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे निकालते थे अपन कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके अपन प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। तो प्रॉफिट कितना है 2 का, कॉस्ट प्राइस कितनी 7 इंटू 100, तो ये कितना होता है 28.56%, क्योंकि 1/7 होता है 14.28, तो इंटू 2 करेंगे तो 28.56%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7,700 अ पर्सन लॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, कितने का, 9.09% का ऑफ सेलिंग प्राइस, वापस से सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया इसने। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, लॉस हो रहा है कितने का, 9.09% का। अब 9.09% कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%।
अब इस बार वापस से सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है इस बार, लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 11 है और मुझे लॉस हो रहा है 1 का, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 12। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को 11 रुपए में बेचूंगा और तो मुझे 1 का लॉस होगा, तो मतलब वो चीज़ 12 की थी। अब ऐसे में निकाल सकते हो, जैसे मैं बताता है कि लॉस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मेरा लॉस 1 है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, सेलिंग प्राइस कितनी है 11, तो 11 उधर जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 11 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 11 रुपए का अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 1 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ 12 रुपए की थी। ठीक है, अब मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है मुझे, 7700। तो अगर मेरे 11 की वैल्यू 7700 है, तो मेरे मैं इसको कितना कर रहा हूँ, इंटू 700 कर रहा हूँ, 11 × 700 7700। तो यहाँ भी मैं इंटू 700 करूँगा, तो 700 × 12 कितना था, 8400। ये वही चीज़ है क्या, 11 की वैल्यू 7700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8400। ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो इसलिए मैंने ऐसे छोटे में लिख दिया। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8400। अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 8400। मुझे क्या बोल रहा है कि मैं इसको कितने में बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब मुझे इसको 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो इसका 20% कितना होता है, इसका 10%, 8400 का 10% 840। मुझे 20% निकालना है, तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, यहाँ भी इंटू 2 कर दूंगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 1680। ठीक है, अब मुझे इतने के प्रॉफिट में बेचना है, तो मैं इसको कितने बेचूंगा, 8400 प्लस 1680, तो मैं इसको बेचूंगा 10080 पे। ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, अ ट्रेडर हैड 2500 kg of rice. He sold a part of it at 10% profit and rest at 16% profit, so that he made a total profit of 14.2%. How much rice did he sell at 10%? ठीक है, अब जब भी ऐसा होता है ना कि अपन कुछ चीज़ का कुछ पार्ट कुछ प्रॉफिट में बेच रहे हैं या लॉस में बेच रहे हैं, फिर वापस अपन दो पार्ट में बांट दिया और फिर बाद में उसको मिक्स करके एक पार्ट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे चीज़ में एलिगेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये वो सेकंड पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैंने कितना 10% प्रॉफिट बेचा, सेकंड पार्ट को मैंने 16% प्रॉफिट पे बेचा, ओवरऑल को मैंने 14 पॉइंट, ओवरऑल से सेकंड में बीच में लिखते हैं, ओवरऑल को मैंने 14.2% पे बेचा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनके क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है जब मैं इनको माइनस करूंगा, तो क्रॉस माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो 16 में से 14.2 माइनस करके तो कितना आएगा, 8.2%, मतलब 1.8%। यहाँ पे मैं वापस से माइनस करूंगा, बड़े में से छोटा, मतलब 14.2 में से 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, रेशियो, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो आता है, रेशियो 4.2%। अब इस परसेंट से परसेंट कटा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 6 की टेबल से जाएगा 3 बार, 6 की टेबल से जाएगा 7 बार, तो मेरा रेशियो कितना आ रहा है, 3:7। अब ये क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है, 10। मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 2500, मतलब मेरी 10 की वैल्यू 2500 है, तो मेरे एक की वैल्यू 250 हो जाएगी। मुझसे क्या पूछा है कि राइस कितना सोल्ड किया अपन ने, 10% पे, 10% पे अपन ने 3 सोल्ड किया, तो मेरे 3 की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू 3 विच इज 750। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12.5%। ठीक है, इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 1104 मोर, then there would have been a profit of 10.5%. The cost price of article, ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस इसकी ए है। ठीक है, तो मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ,
12.5% लॉस पे। फिर क्या कह रहा है, अगर मैं इसको 1104 ज़्यादा में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर लॉस हो रहा है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के पीछे होगा, कम होगा। प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा वो वैल्यू। तो कितना होगा, 10.5% प्रॉफिट हो गया। अभी 10.5% प्रॉफिट कब हुआ, जब मैंने इस चीज़ को 1104 रुपीज़ ज़्यादा में बेच दिया। इसका मतलब मैं अगर इतने ज़्यादा में बेचूं तो मैं क्या क्या वैल्यू कवर होगी, मेरे पास ये डिस्टेंस भी कवर हो गया और ये डिस्टेंस भी कवर हो गया। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये डिस्टेंस कितना, 12.5%, और ये था 10.05, तो कितना कवर हो गया, 12.5% प्लस 10.5% विच इज 23% कवर हो जाता है अगर मैं इसको 1104 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता हूँ। इसका मतलब मेरा 23% ऑफ कॉस्ट प्राइस 1104 है, तो ये कटेगा 48 बार। ठीक है, तो मेरा 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस है 48। तो अगर मेरे को 100% निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा, तो 100% कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 48 इंटू 100 विच इज 4800। ठीक है, तो मुझसे कॉस्ट प्राइस ही पूछी थी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 4800। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 60% above the cost price and allowed a 20% discount. If difference between profit earned and marked up price of the article is rupees 160, then find the selling price of the article. ठीक है, अब क्योंकि मैं जो मार्कड अप कर रहा हूँ वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को ही 100 मान लेता हूँ, तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 60% अबव, तो इसका 60% कितना होता है, 60, तो 60 अबव तो 100 प्लस 60, तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 160। फिर मुझे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो इस पे 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो कितना होता है इसका 20%, 160 का 10% होता है 16, 20% 32। तो अगर मैं 32 का डिस्काउंट दूंगा और डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस में से अपन अगर डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर मैं 160 में से 32 माइनस करूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 128, है ना। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 128। अब मुझे क्या बोल रहा है कि डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्नड, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा, अगर मेरी कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मैं उसको 128 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी होता है। एस पी कितना है 128, सी पी है 100, तो कितना आएगा प्रॉफिट 28 का, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्नड एंड मार्क्ड अप प्राइस, मार्क्ड अप प्राइस कितनी है, ये मेरा मार्क्ड अप प्राइस है। मतलब मार्क्ड अप प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क्ड अप प्राइस कैसे निकालते हैं, जो भी मार्क प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। मार्क प्राइस कितनी है 160, ये मार्क प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो मार्कड अप प्राइस कितनी है 60। ठीक है, तो इस मार्कड अप प्राइस का मुझे मार्कड अप प्राइस का और प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा है 160। मेरे हिसाब से कितना है, 60 और 28 का डिफरेंस, 60 और प्रॉफिट कितना है 28, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 32। तो मेरे 32 की वैल्यू है 160, ये 160, तो मेरे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो मेरे एक की वैल्यू 5 है, 32 कटेगा 5 बार। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस, तो मेरे एक की वैल्यू 5 है, तो मेरे सेलिंग प्राइस कितनी थी 128, तो मेरे इसको इधर दे दो, तो मेरे 128 की कितनी हो जाएगी, 128 इंटू 5 विच इज 640। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आया। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।